बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ये अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रही। टोटल पाकिस्तान के 7 एथलीट हैं, जिनमें शूटिंग में थे, स्विमिंग, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम से वाबस्ता हैं। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसमें जो है वो तमगा हासिल किया था पाकिस्तान के लिए। अगर ओलंपिक्स की तारीख पर नज़र डालें तो 1948 से ओलंपिक गेम शुरू हुए और 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 3 खेलों में मेडल ले चुका है और ब्रॉन्ज़ मेडल पाकिस्तान ने 2 खेलों में लिया है। बशीर अहमद, जो बशीर भोला बाला के नाम से मशहूर थे पहलवान, उन्होंने एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है ओलंपिक्स में। और उनके अलावा 1988 के सोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के बॉक्सर थे हुसैन शाह, उन्होंने जो है वो तमगा जीता है और बकिया तमगे जो है वो पाकिस्तानी हॉकी टीम ने जीते हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक गेम्स जीतने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान ने 1960 के रोम ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में तिलाई तमगे जीते। इस मरतबा पाकिस्तान का दस्ता छोटा है। पाकिस्तान टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी गए थे, लेकिन वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान हॉकी में नहीं था, ना रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स में था, ना टोक्यो ओलंपिक्स में था और ना इस मरतबा पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से क्या सूरत हाल है? एक हौसला अफजा खबर है कि पाकिस्तान की जो अंडर 18 वॉलीबॉल टीम है वो एशियन चैम्पियनशिप में उम्दा कारकर्दगी पेश करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान में खेल पस्ती की तरफ गामजन है। कौन है इसका जिम्मेदार और किस तरीके से हालात को बेहतर करके पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए मामला दुरुस्त सम्त में ले जाए जा सकते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शाह नईम ज़फ़र साहब। शाह नईम ज़फ़र साहब एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं। इससे पहले ये कराची पोर्ट ट्रस्ट से भी वाबस्ता रहे हैं और KPT की टीम जो है बड़े खिलाड़ियों की KPT हौसला अफजाई करता रहा है माजी में। और इस वक्त शाह नईम ज़फ़र साहब जो हैं वो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शाह नईम ज़फ़र से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं शाह नईम ज़फ़र से। नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतने अरसे से खेलों से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान में खेल आगे की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? हम लोग हर दफ़ा जब भी ओलंपिक्स होते हैं हम कहते हैं शायद हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री ज़्यादा होती है हमारे एथलीट्स की। एक अरशद नदीम अभी सामने आया है, एक नू दस्तगीर बट था रेसलर, वो भी। लेकिन अब आप समझते क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है? वजूहात क्या हैं? हमें तो इसकी वजूहात ये लगती हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पे रिलाई किया हुआ है। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कांटेक्ट करके और उनको 2-3 स्पोर्ट्समैन दे दिया करें कि भाई ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन है, इनकी किफ़ायत आप करें, तो यहाँ से कुछ बन सकता है। इतनी हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। हुकूमत का क्या रोल है फिर? तो वही तो बात है ना, हुकूमत के पास तो पैसे की रोना है। हाँ, आप जब भी देखते हैं इतने फंड से ओलंपिक जीता नहीं जाता। सही है, आप भी जानते हैं तैयारी होनी चाहिए। तैयारी उसकी होती है कम से कम 3 साल 4 साल पहले नीरज से। चोपड़ा को देख लें भारत जी के। जी जी, मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में चौधरी साहब के साथ रहा हूँ। पूरे 4 साल पहले चौधरी साहब ने तैयारी शुरू करते थे और अपने दोस्तों से, जैसे रशिया है, रशिया में 6 स्पोर्ट भेज दिए बॉक्सर्स, वो उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं हम पैसे, क्योंकि PSD से पैसे उन्होंने कभी नहीं लिए चौधरी साहब ने। अगर इस तरीके से कोई प्राइवेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट करे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, तो इसकी तरक्की में काफ़ी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या ओलंपिक शुरू होने से कुछ दिन पहले ही शुरू करते हैं ट्रेनिंग? ये क्या वजह है? नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं। ओलंपिक की तैयारी तो आप नेशनल गेम्स की तैयारी में हमारी नेशनल टीमें 3-3 4-4 महीने मैंने शुरू कर देती है, तो ये तो ओलंपिक है। हाँ, इसके लिए तो ओलंपिक के लिए तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 साल से पहले का कैंप लगाना चाहिए। कहाँ से लाएंगे नईम भाई? फंड्स यही तो रोना मैं कह रहा हूँ ना कि आपको निकालना पड़ेगा तो आएगा ना। आप जब नहीं निकालेंगे तो उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे? सही है, उसको टारगेट अचीव करने के लिए बच्चे के साथ किया जाता है कि भाई अगर कोई अच्छा एथलीट निकल आया 100 मीटर का, तो उसकी टाइमिंग को कम करने के लिए टारगेट किया जाता है कि भाई ये 6 महीने में इससे ये करेंगे, इस 6 महीने में इसको यहाँ बेच के
और फॉरेन कंट्रीज में टूर कराना पड़ते हैं। सही। हम तो अभी भी हमारी जो टीम गई है जूनियर की, माशाल्लाह लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कहीं का भी एक टूर भी नहीं मिला। जो और इसके बावजूद उसके बावजूद आप देखें बेचारों को, बच्चों वही खेला है जो खेला है। अच्छा, चौधरी याकूब साहब आप चेयरमैन हैं आप लोगों की पाकिस्तान जी, वॉलीबॉल, हमारी वो वॉलीबॉल काफ़ी अरसे से रहे हैं, आईजी भी रहे हैं जी वो। जी जी जी। तो वो अपने ज़राए इस्तेमाल करके फंड नहीं लाते? तब वही तो ला रहे हैं तो बन रहा है ना। अच्छा, ला रहे हैं तो स्पोर्ट ये बोर्ड नहीं दे रहा? स्पोर्ट बोर्ड का दिया हुआ तो हमारा एक कैंप ही लगता है। अच्छा, सिर्फ कैंप एक? ये कैंप के लिए है। हाँ। ये मेहरबानी वो कर देते हैं कि हमारे कैंप जो है वो तकरीबन अंडर 18 है, अंडर 20 है और सीनियर है, वो हमारे साल भर चलते हैं। अच्छा, वो हम उसको गैप नहीं देने देते। अगर हम गैप दें तो हम तो एशिया के अंदर बाहर हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह ये जो लॉट आई है हमारी, ये लॉट में तो माशाल्लाह 6'4" और 6'7" के बच्चे हैं, हाइट जिनकी है। और ये वॉलीबॉल में हाइट की ज़रूरत है और बड़े बड़े हाथ हैं। ये सब पठान बच्चे हैं बेचारे, पख्तूनख्वा के। अच्छा, इधर के तो कोई नहीं है, कराची से कोई नहीं है, फिजिकली पंजाब से नहीं है, पंजाब से 1-2 है बस। अच्छा, बाकी सारे बच्चे और KPK के। हाँ, और मेरी उम्मीद ही यही है और चौधरी साहब की भी उम्मीद ये है कि ये बच्चे अगर 2 साल कैंप में रह गए तो फिर एशियन टाइटल के लिए हमारे से अच्छा, ईरान को और उसको मुकाबला करना पड़ा। हमें सिर्फ एशियन टाइटल पे हमने नज़रें क्यों लगाई हैं? आप देखें कि 60s में बशीर पहलवान ने जो है वो जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल, 88 में सोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में जीता। तो आखिर हम फिर सिर्फ एशियन लेवल पर क्यों नज़रें लगाते हैं, उससे आगे क्यों नहीं जाते? देखें, टारगेट तो अभी PSB को चौधरी साहब ने दिया था जब हम एशिया में अभी खेल के आए, तो उन्होंने बोला भाई कि 29 का टारगेट आप करें, आपके पास नीचे जो लड़का लौट आ रही है वो 29 में आपको दे सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए आप कोचिंग अच्छी कराएं और फॉरेन टूर, ताकि वो बच्चे 2 साल पहले ऐसे हो जाएं कि एशियन टाइटल जीत के बैठे। जब एशियन टाइटल में आपका नाम नहीं आएगा तो ओलंपिक में आप जाएंगे कैसे? वहाँ तो सीक्वेंस बनती है कि एशिया में आप अंडर 10 में आएंगे तो जाएंगे ना। तो वो नहीं है, हम अभी हम 13 पे थे, अब 7 पे आए हैं। तो लेकिन 7 पे आने पे भी हम नहीं जा सक रहे थे क्योंकि टाइमिंग वो नहीं है। अच्छा, अब ये कितने पर आएंगे तो आप जाएंगे ओलंपिक? अंडर 10 में आता है, अंडर 10 में, लेकिन अंडर 10 अगर अभी आए हैं तो लेकिन जाने वाला टाइम नहीं है ना, 25 में कहाँ से जा सकते हैं? सही। ये हमने टारगेट लगाया हुआ है कि हम 29 वाले में, 29 क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो? जो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और 29 4 साल के बाद होंगे। 4 साल के बाद, अभी 2028 में ओलंपिक, 28 में वही। हाँ। तो हमने ये लॉस एंजलिस में होंगे, अमेरिका में। जी हाँ, तो हमने ये किया है कि हम ये बच्चों को हम चाहते हैं कि ये रेगुलर चले। अच्छा, अगर ये रेगुलर चले तो हमारी उम्मीद है कि ये विक्ट्री स्टैंड एशिया का जीत के वहाँ जा सकते। जॉब्स वगैरह मिलती हैं वॉलीबॉल के प्लेयर्स को? वॉलीबॉल के प्लेयर में फुकदान नहीं है, यानी आर्मी ले लेती है, नेवी ले लेती है, वापडा यही तो लेते हैं, और कौन से डिपार्टमेंट लेते हैं? और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं आ रहा कि जो उनको अच्छी जॉब दे सके। अच्छा, यहाँ पर आर्मी, नेवी, कोशिश वगैरह नहीं करती फेडरेशन? आपकी कोशिश? फेडरेशन ने अभी भी लेटर भेजा है सब जगह कि भाई आप इनको ले। अभी नेवी में हमने भेजा है, सारे डिपार्टमेंट में भेजा है ले, लेकिन डिपार्टमेंट में लेने के लिए थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा PSB को भी। लेकिन PSB क्या है, वो तो DG चेंज होते रहते हैं। अभी उनके साहबजादे आ गए अताउल हक कासमी के, यासिर पीरजादा, वो सरकारी मुलाजिम है। अब स्पोर्ट्स का उनसे इतना कोई ताल्लुक नहीं है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का डायरेक्टर जनरल एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ताकि वो खिलाड़ियों को? जैसे हमजा आया था जी, हमजा हाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, लेकिन ब्रिगेडियर आरिफ सिद्दीकी साहब जैसा तो फुटबॉल खेलते थे आपको आर्मी से। जी, आरिफ सिद्दीकी साहब ने बड़ी कीन वो लिया। अच्छा, और एक दफ़ा हम बैठे हुए थे दोपहर के खाने पे, वो उठ के आ गए खाने पे। अच्छा, क्लास ले ली उसकी, बोला ये बोटियाँ इतनी छोटी क्यों की है इसको? मतलब वो हर चीज़ पे बहुत नजर रखते थे वो। ठीक है, ऐसा एक आना चाहिए बंदा जो ऐसा PSB में जो आए, तो ऐसा है। शाह नईम जफ़र कहते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ऐसा आदमी आना चाहिए कि जो खिलाड़ियों का भी ख्याल रख सके और खेलों के फ़रोग के हवाले से भी नुमाया किरदार अदा कर सके, ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो सके। एक हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। और चूँकि ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं और पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है ओलंपिक गेम्स में, और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो है वो मज़ीद ऐसे स्टार्स सामने आए जो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सके। 1994 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान 4 चीज़ों का आलमी चैम्पियन था। पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैम्पियन था, हॉकी का आलमी चैम्पियन था, स्क्वाश का था और स्नूकर का था। मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी साउथ अफ्रीका में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को किसकी नज़र लग गई? एक तो 18वीं तरमीम के ज़रिए जब वफाकी वजारत खेल ख़त्म की गई और सूबों को वजारत खेल तफवीज़ की गई, तो उसके बाद से हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शाह नईम ज़फ़र साहब, जो मुख्तलिफ़ खेलों से वाबस्ता रह चुके हैं, बॉक्सिंग से भी वाबस्ता रहे। नईम भाई, ये बताइए, अब आपके जिस तरीके से आपने कहा कि इदारे अगर एक हम रोड मैप दें, एक प्लान दें खिलाड़ियों को उनकी तैयारी के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ हम एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जाकर के? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एंट्रीज़ लेती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो दे देता है, बल्कि खुद मैंने तो माजी में देखा डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड भी चले जाते थे। अख्तर गंजीरा आपको नज़र आए होंगे, झंडे भी पीछे पीछे। लेकिन आप क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो? बिल्कुल, ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो और उनके पास कुछ हो भी कि अगर कमी है तो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैनों को ले जो कि आने को तैयार है। लेकिन कोई देता नहीं ना, पैसे खा जाते हैं, खुद जॉय ट्रिप पे चले जाते हैं ना। ऐसी तो नहीं है। लेकिन जॉय ट्रिप पे तो जाते हैं, जो जाते हैं ना, तो वो तो यहाँ से भेजे जाते हैं, तो जाते हैं ना। कौन भेजता है? ये पीएसबी करती है और कौन करता है? स्पोर्ट बोर्ड। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। तो ये तो सफेद हाथी है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड। ये करता क्या है फिर, आप बताइए मुझे। अब इसमें अच्छे लोगों के आने की कमी है। अच्छा, अगर आ गए टेक्निकली साउंड लोग आए, कि जैसे अभी हमने मीटिंग की थी, इस वक्त जो सेक्रेटरी है आईपीएस के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी जी। उन्होंने बोला मैं ऐसी किसी एसोसिएशन को नहीं रखूंगा जो कि फंड लेती है और काम नहीं करती। इरशाद नदीम कियानी जो है सेक्रेटरी है, इन्होंने मैं भी मीटिंग में था, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी हम तो आपसे पैसा लेते ही नहीं है, हम तो आपके यहाँ कैंप लगाते हैं, आप लगा देते हैं, हम उसी पे जीतते हैं। स्पोर्ट बोर्ड इस्लामाबाद हमने बोला, हमने आपसे कभी ये नहीं कहा कि पैसे दे दो हम लगाएंगे। ठीक है, इस पे अभी आपके साथ हम मजीद बात करेंगे ताकि पता चले कि थोड़ा एथलेटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोहम्मद तालिब साहब। बड़े इनका एथलेटिक्स के हवाले से बड़ा नाम है, कई खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कर चुके हैं तालिब साहब, और तालिब साहब का एक इनके बहुत सारे शागिर्द हैं, इनसे हम बात करते हैं। मोहम्मद तालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तालिब साहब, ये बताइए कि पाकिस्तानी एथलीट जाते हैं, माजी में भी गए हैं, ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? वजह क्या समझते हैं आप इसकी? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। आपका एक खिलाड़ी मौजूद है, मिसाल के तौर पे उसने मेडल लिया वर्ल्ड में और अब भी उसी से उम्मीद की जा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप देखें, पहले ओलंपिक में आपके तकरीबन 6-7 आदमी गए थे और 2-3 ऑफिशियल गए थे। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में देखें 16 लोग गए, 4 ऑफिशियल गए। मतलब ये है कि खिलाड़ियों को भेजें, खिलाड़ियों को तैयार करें तो जरूर आपके सामने मिसाल मौजूद है। अच्छा, आपकी वॉलीबॉल टीम है, इस वक्त एशिया में जीत रही है, जूनियर आप देखो कोई मैच नहीं हारी एशिया में, तो आपके पास टैलेंट तो है। सवाल है कि एक मैनेजमेंट जो बरसों बैठा रहेगा, 20-30 साल करता रहेगा, तो फिर असर ही होगा उसका, फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। नहीं तो आपकी मुराद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साबिक सदर जनरल आरिफ हसन से है कि जो 20 बरस तक पीओए के प्रेसिडेंट रहे? नहीं, इनसे सिर्फ इनसे कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं है, सिवाय इनकी पॉलिसी से कि इन्होंने यूथ के लिए काम नहीं किया। सही, इन्होंने अगर पाकिस्तान के यूथ के लिए काम किया होता, प्रोग्राम बनाए होते, तो आज हमें ये हमें आज मिसाल दी है कि आपकी वर्ल्ड टीम कहाँ है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड। 1-2-3 एथलीट आपके वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अभी हैं, तो बाकी हॉकी को क्या हुआ? हॉकी के साथ मैं रहा हूँ, देखता हूँ, आप जानते हैं, 8 साल में रहा हूँ, दुनिया के सारे एजाजात उसके पास थे। आखिर हमने क्या किया था? सही, कोई हमसे पूछे थे बुला के कि वही तुमके अमृत धारा पिलाते थे, क्या था जो तुम्हारी टीम जीती थी? सवाल है कि अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी उसकी निगहदाश्त और उसकी वेलफेयर का ख्याल रखना,
रिजल्ट आते हैं। आपने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, वो लड़के जो भूख के लिए स्पोर्ट्स करते थे वो स्पोर्ट्स छोड़ गए। सही। आप क्या चाहते हैं? अच्छा, लेकिन तालिब साहब, अब आपने ये सही निशानदेही की। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वफाकी वजारत खेल ख़त्म कर दी गई 18वीं तरमीम के तहत, सूबों की वजारत खेल कायम कर दी गई। सेंट्रलाइज होना चाहिए या आप समझते हैं कि सूबाई सतह पर काम चल जाएगा? नहीं, देखें, इनको इकबाल साहब ज्वाइन होना पड़ेगा स्कूलों के कॉलेज के साथ, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के साथ। सब अलग हो गए। सही। आप देखें कि स्कूलों का स्पोर्ट्स न होने के बराबर है। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में फ्लैट्स टाइप के स्कूल बन गए ना। अब तो स्कूल कहाँ खुले मैदानों में है, उनके पास मैदान है। अगर आप विजिट करें ना बेग साहब, तो जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ एक क्लास में 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। यहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, दाखिला नहीं मिलता था। सही कह रहे हैं आप, सही कह। आखिर क्या हुआ? एजुकेशन आपने खत्म कर दी, स्पोर्ट्स आपने खत्म कर दिए, क्या क्या खत्म करेंगे अब सिर्फ हम इंसान ही रह गए जो खत्म होने के लिए। वो बिजली चल पड़ी है, वो भी करंट लगेगा, चले जाएंगे हम लोग भी। लेकिन एक और चीज़ तालिब साहब, कि अगर आप पाकिस्तान का देखें, एक तो हॉकी टीम 12 बरस से ओलंपिक गेम में हिस्सा नहीं ले रही। आखिरी मरतबा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, 2016 का रियो डी जनेरो, 2020 का टोक्यो जो कोविड की वजह से 2021 में हुआ, और अब पेरिस ओलंपिक। तो आप नहीं समझते कि 24-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, और उस मुल्क से 7 एथलीट जा रहे हैं, वो भी बेशतर वाइल्ड कार्ड एंट्री पर हैं, 11 उनके साथ ऑफिशियल जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते इससे खेलों की? देखो बेटा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं जिन लोगों के हाथ में ये काम दिया गया है, जैसे फेडरेशन जी, उनसे पूछा जाए कि भाई तुम टूर तो करते हो, है? सही। रिजल्ट क्यों नहीं लाते? सही सही सही। आप देखिए चौधरी साहब, मैं पूरा नाम नहीं जानता, चौधरी याकूब शायद नाम है, चौधरी वॉलीबॉल के। हाँ। वो कहाँ है? उनकी टीमें कहाँ है? वही पाकिस्तानी है, वही पाकिस्तानी लड़के हैं, सिर्फ वहाँ काम हो रहा है, दूसरी जगह काम नहीं हो रहा है। हाँ, एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे साथ शाह नईम जफ़र बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हम टॉप 10 में आ जाएंगे तो फिर शायद हम आगे की तरफ और मजीद बढ़ सकें, एशिया से आगे निकल सकें। अच्छा, हमारे रिगार्ड दीजिए बच्चे को। आई नो हिम वेरी वेल। जी जी। अगर इसने बहुत काम किया है इसमें वॉलीबॉल में, जी, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है चौधरी साहब के साथ, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ। तो अब ऐसे लोग क्यों खत्म हो गए तालिब साहब? लोग हैं, लोग लिए जाते। मैंने पाकिस्तान 4 टीमें जितवाई हैं इंटरनेशनल, 29 गोल्ड मेडल। मुझसे क्यों नहीं बुला के पूछा जाता कि तालिब साहब आप क्या करते थे? हाँ। सवाल है, दौड़ ये चला है, जो समझदार हैं, जो जानते हैं, उनको तो रखो दूर। सही। और अपने उर्दू सीधा रखो, टूर लगाओ और आ जाओ। ये लोग जो आएंगे ये सच्ची बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, ये मैरिज के ऊपर लड़कियों को सेलेक्ट करेंगे, वो उनको चाहिए नहीं। ठीक है तालिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद तालिब, इंटरनेशनल एथलीट और अपना फिटनेस स्कूल भी चलाते। तालिब साहब जो कह रहे थे, नहीं भाई क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही सर ने कहा है। हाँ। कि एक तो तजुर्बा सर का, हम उनके शागिर्द रह चुके हैं। अच्छा। तो उनके तजुर्बे से तो फायदा उठाना चाहिए। एथलेटिक फिटनेस स्कूल भी चलाते थे ना, हॉकी क्लब अभी भी चल रहा है। अभी भी आते हैं लोग, बच्चे आते हैं। क्यों नहीं आते? बच्चे निकलते हैं, क्यों नहीं? अभी निकले हैं बच्चे जो जूनियर में। तो बस ये है कि क्योंकि इतनी एज हो गई है माशाल्लाह, हाँ, तो लिहाजा अब वो स्कूल हफ्ते में 2 या 3 दिन जाते हैं। ठीक है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शाह नईम जफ़र हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शाह नईम जफ़र साहब, जो एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं और अब पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम की जो कारकर्दगी है वो बड़ी काबिल सताइश है। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, वॉलीबॉल में जिस तरह आप बता रहे थे कि तो लड़कों की हाइट ज़्यादा है, बुआएँ, किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए? देखिए, बेहतर किया जाए नहीं, हमने किया बेहतर, और मज़ीद बेहतर किया। पहले जैसी थी, उसके बाद हमें जो है, हमारा एक शागिर्द था NID का, वो एंग्रो के अंदर चीफ बन के आ गया था। अच्छा। हमने उससे कांटेक्ट किया, शहजाद नबी से। हाँ। इस वक्त अगर एंग्रो है, हाँ, तो वॉलीबॉल है। अच्छा, वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह दूसरे इदारों को भी आगे आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी तरीके से
अगर हमने एंग्रो को पकड़ा है तो और कोई भी ऐसा गेम जो कि फ्लाई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, उसको भी ऐसे इदारे अरशद पकड़ने नदीम को चाहिए। क्यों नहीं मिलते स्पॉन्सर अरशद नदीम को? अब हालांकि देखिए एथलेटिक एसोसिएशन के ऊपर जाती है ये बात कि उनके सेक्रेटरी और उनके अकरम प्रेसिडेंट, साई थे ना उनके, वो उन पे भी शायद पाबंदी लग गई है, मुझे पता चला है। अकरम साई भी जिया और ब्रिगेडियर साहब को दे के चले गए हाँ सारा कुछ। तो ये इस पे बस यही होना चाहिए। देखे ना, स्पोर्ट्स के पैसे होते हैं, बच्चों पे जाने चाहिए, जॉय ट्रिप पे नहीं जाने चाहिए। जॉय ट्रिप पे नहीं जाने चाहिए। हाँ और अगर जॉय ट्रिप पे कोई ले भी जाएगा ना तो छुपाने का उसकी अब्बा की हिम्मत भी नहीं आएगी। पता कि वो चल पैसे जाता है। छुपाएगा कैसे? हाँ पता चल जाता है। वो पता चल जाता है, इसमें बच्चे हैं, ये है, दुनिया है इसमें। तो इसको अगर सच्चे बिल्कुल दिल से किया जाएगा तो आपके पास यानी कामयाबी की मेराज आएगी। और कौन से खेल हैं वॉलीबॉल के अलावा के जिनके लिए अगर स्पॉन्सर्स, जिस तरह आपको एक इदारे ने स्पॉन्सर किया आपके लड़कों को, और कौन से ऐसे खेल हैं कि जिनमें अगर इदारे आ जाएं तो उनमें टैलेंट मौजूद है, वो लड़के आगे जा सकते हैं? भाई आपका पहले बास्केटबॉल कहाँ थी आपकी? बास्केटबॉल तनवीर भाई और जब ये लोग थे, ठीक है कहाँ थी वो? ठीक है। इस एशिया पर अभी आपसे बात करता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर पेरिस से मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा सुहेल, जो कि वहां पर पहुंची हुई है ओलंपिक्स के हवाले से। तो इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नताशा। मिर्जा साहब, हाउ आर यू? मैं आई एम फाइन, थैंक यू। ये बताइए नताशा के पाकिस्तान के 7 एथलीट्स गए हुए हैं और 3 गेम्स हैं। वो राइफल शूटिंग में भी हम इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, उसके अलावा हम स्विमिंग में भी इतनी कामयाबियां नहीं समेट सके। आप बताइए तजुर्बा कैसा रहा? जिस तरीके से इनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई कि किश्ती में सारी टीमें जा रही हैं, आपने कैसा देखा, क्या मंजर देखा? इस तजुर्बे के हवाले से कुछ बताएं। सर, आई थिंक पेरिस ओलंपिक्स जो है वो एक काफ़ी ख़ास ये ओलंपिक्स से रहे हैं। पहली दफ़ा स्टेडियम के अंदर नहीं है, स्टेडियम से बाहर निकाल दी। तो एक कैनेडियन अफसर होते उन्होंने बड़े मज़े की बात इस गोइंग टू बी लाइक अ पेंडोरास बॉक्स के अब स्टेडियम में जो है वो सेरेमनी नहीं होगी। बहुत ही काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। प्रेस हम लोग सब आईफल टावर के सामने बैठे हुए थे। इट वाज ऑलमोस्ट रोमांटिक बिकॉज लाइव म्यूजिक भी चल रही थी। फिनाले के अंदर ज़िदान, नडाल और बहुत सारे स्टार्स भी थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान का दस्ता पहुंच ही नहीं पाया स्टेडियम जो जहाँ पे आईफल टावर पे रैंप बनाया हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी और कुछ एथलीट जो थे उनको सर्दी लगी थी, उनको कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी बस में बैठे हैं बोर्ड पे उतर के। तो बेसिकली वापस से अपने अकोमोडेशन चले गए थे। तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ डाउनर। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर बारिश नहीं होगी तो जो ओपनिंग सेरेमनी है वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फ्रांस का जो पेरिस का जो सनसेट है। ये बताइए कि प्रेस की फैसिलिटीज़ कैसी हैं नताशा? बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। आई थिंक कुछ लोग जो थोड़े ऑन एन ओल्डर साइड उनको थोड़ी सी दिक्कत इसलिए पेश आ रही है बिकॉज अभी उन्होंने हर चीज़ इस ओलंपिक्स में सब उन्होंने जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया है। AI की काफ़ी सारी मदद दे रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो आई थिंक पीपल जो जिन्होंने पहले भी ओलंपिक्स किए हैं फॉलो, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो थोड़े उनको कोशिश भी हो रही थी कि क्या मतलब हर चीज़ इन्होंने मैन्यूअल से अब जो है वो ऑनलाइन कर दिया। तो इट वॉज अ स्टेप आई थिंक। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लोग बड़े फ्रेंडली हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं। बहुत सारी नेशनैलिटीज़ में मेरे कुछ पाकिस्तानी वॉलंटियर्स भी जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। कि 2 वॉलंटियर्स तो हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक, अच्छा नताशा, आपका ये पहला ओलंपिक कवर करने का एक्सपीरियंस है, इसको कैसे देख रही हैं आप? सर मेरे लिए तो बहुत ही इट्स एन ऑनर, बट इट्स ऑल्सो समथिंग जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उदास होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि मैं पहली दफ़ा किसी खातून जर्नलिस्ट ने जो है पाकिस्तान से जाके ओलंपिक्स कवर किए। इससे पहले हमारी कोई भी वुमेन जर्नलिस्ट एक्रेडिटेशन नहीं था। तो आई एम हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह करे अभी ये शुरुआत हो और आगे ताकि हम ज़्यादा आखिरी सवाल ये बताइए, डिसअपॉइंटमेंट तो है ना कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए? हमारे जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी थी, सिर्फ एक अरशद नदीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन आप समझती हैं डिसअपॉइंटमेंट है? थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा एनवी फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जो है
फील करना है कि कैसा लगता है जीतना। ठीक। बहुत सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट मिले उन्होंने कहा हॉकी टीम को वो मिस कर रहे थे। हाँ। हमारे 3 शूटर्स हैं वो सब डायरेक्टली क्वालिफाइड है। सुषमाला बिकेम द फर्स्ट वुमन जो डायरेक्टली क्वालिफाइड थी। सही। तो वो एक उम्मीद मेरी थी कि सुषमाला और गुलफाम के लिए भी जेएम बशीर का इवेंट है अचानक, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। सुषमाला का भी इवेंट चल रहा है 25 मीटर एयर पिस्टल में। हमने एयर पिस्टल के अंदर अभी तक परफॉर्म किया है और राइफल में नहीं किया, हम राइफल में ही पार्टिसिपेट। ठीक है। बाकी जो स्विमर्स हैं वो वाइल्ड कार्ड थे और ये फाइका का अभी इवेंट हुआ है आज सुबह। वो 6 फिनिश किया उन्होंने अपनी मीट में, पर्सनल बेस्ट किया है। तो वो भी यूनिवर्सैलिटी कोटा पर, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री है। वाइल्ड तो कार्ड। ये समझिए इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना इनके साथ ब्याज थी। ठीक है नताशा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पेरिस से मौजूद थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट नताशा सुहेल, जो हमें बता रही थी और कह रही थी कि आईफल टावर के पास जो तकरीब हुई थी, पाकिस्तानी एथलीट चूँकि बस मिस हो गई थी तो वो देर से पहुँचे और बड़े उन्होंने दिलचस्प गुफ्तगू की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक। शाह नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जब वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद चंद मिनट बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स के हवाले से, और थोड़ी देर पहले जब इस ब्रेक से पहले हमने बात की नताशा सुहेल से, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, जो पेरिस में मौजूद थी। वो बता रही थी, अब अगर हम बात करें, वो कह रही थी कि 1-2 हमारे जो क्वालिफाई करके गए, बाकी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, स्विमर्स की बात कर रही थी। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है नहीं भाई? वाइल्ड कार्ड यही है कि एक कंट्री को एक समझे कि उनको पार्टिसिपेशन का मौका दे देते हैं वाइल्ड कार्ड के ऊपर कि भाई आप आ जाए पार्टिसिपेट है, क्योंकि आपका मेयार इस किस्म का है नहीं। तो जो उसमें जाते हैं वो अपने खर्चे पे जाते हैं या नहीं, गवर्नमेंट भेजती है। गवर्नमेंट। तो क्राइटेरिया क्या होता है उनकी सिलेक्शन का? यही क्राइटेरिया कि वो अपने इवेंट में बेस्ट होते हैं। पाकिस्तान में टॉप पर अगर होंगे तब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी उनको। अच्छा। उनकी फेडरेशन जो है ना वो रिकमेंड करती हैं। तो अब मुल्क में जितनी फेडरेशन हैं, आप समझते हैं कि पैसे उनके पास हैं, या वो जिस तरह वॉलीबॉल फेडरेशन ने तो स्पॉन्सर पकड़ लिया और बाकी फेडरेशन को क्या हो गया? वो देखिए पकड़ना चाहिए है, ये मेहनत हमने की। हमने मेहनत की, हमारा बच्चे ने हमको बहुत सपोर्ट की। एंग्रो वाले ने, शहजाद नबी ने इतनी सपोर्ट की कि उसने वहाँ से हमें पूरे साल का एग्रीमेंट दिला दिया एक। तो जिससे लड़कों का फायदा हुआ है, इससे लड़कों का हमें कैंप मिल जाए, खेल का फायदा हुआ, खेल का फायदा हुआ, और उसी से हमने पाकिस्तान का फायदा हुआ कि हम अपना नंबर आगे ले गए। हम 13वें नंबर से 7वें नंबर पे आए उसमें। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हम फाइनल में पहुँच रहे हैं जूनियर बच्चों में, और हम ज़्यादातर मेहनत जूनियर बच्चों पे ही कर रहे हैं, ताकि फिर आइंदा आने वाले उसमें हमारी जो है ना टीम स्टेबल रहे। कहीं जाए तो हमें फिक्र ना हो कि भाई टीम जो है वो यहाँ पर कैंप लगा के जाए फर्स्ट क्लास। आप बता रहे थे कि बैनुल-सूबाई राब्ते के जो वफाकी सेक्रेटरी थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई, तो कराची आए हुए थे। हाँ, उन्होंने क्या सजेशन दी? कुछ उनसे बात की? उनका विजन तो बहुत अच्छा है। उन्होंने ये कहा है कि जो मैं ये 30-32 स्पोर्ट्स की एसोसिएशनें बनी है, मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे वो चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं अभी कैटेगराइज कर रहा हूँ। अच्छा। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको फंड दिया जाएगा। अच्छा। और बाकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें तो फिर फंड मिलेगा। फिर आए, वो क्राइटेरिया बना रहे हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भी बोल दिया था, शाहिद साहब को, कि इसका क्राइटेरिया बनाए। और अब बॉक्सिंग में भी बुरा हाल है। हालांकि खालिद महमूद साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो तो बॉक्सिंग से अटैच हैं। बॉक्सिंग का बुरा हाल है। फिर उसके अलावा आप दीगर खेलों की तरफ देखें तो उनका इतना अच्छा हाल नहीं है। जो रेसलिंग में हम लोग मेडल लाए थे 60s में, बशीर भोला भाला पहलवान, तो रेसलिंग का भी बुरा हाल है, बॉक्सिंग का बुरा हाल है। तो आप नहीं समझते कि इसके लिए एक जामे प्रोग्राम अगर तरतीब दिया जाए? जामे प्रोग्राम बनेगा। चंद फेडरेशनों को, जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि वो फेडरेशन जिनके पास टैलेंट है और वो कुछ करना चाहते हैं, वो जो 20-25 स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है उनको पैसा दे रहे हैं, सही वहाँ से आती है। उनका विजन बहुत अच्छा है कि मैं 20 तो चेक एंड बैलेंस भी तो रख रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं वो यही काम। उन्होंने पॉलिसी यही बनाने को की है कि मैं पैसा दूंगा तो उसका मैं रिजल्ट भी लूंगा। सही है। कैनी साहब का। ठीक। आप जब केपीटी में थे तो केपीटी तो खेलों को बड़ा सपोर्ट करती रही है। केपीटी 13 से 17 इवेंट में सपोर्ट करती थी। आखिरी में आते आते बॉक्सिंग को पूरा महराज दिया उन्होंने
केपीटी ने हाँ, बॉक्सिंग को, बॉक्सिंग का एरिना भी है, एक वहाँ सीना भी KPT दिया, स्पोर्ट्स सब कुछ कॉम्प्लेक्स दिया में। बॉक्सिंग को, हाँ। सारा कुछ दिया। अब वो मैनेजमेंट, ऊपर की मैनेजमेंट जब चेंज हो जाती है ना तो बहुत कुछ चेंज होता है। अहमद हयात साहब थे हमारे चेयरमैन, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल हो गए थे जी हाँ। और मैं कहता हूँ कि उस जैसा मैंने वो चेयरमैन नहीं स्पोर्ट्स में देखा इंटरेस्ट लेते थे भाई। मुझे ओपन था हाँ, कि खिलाड़ियों को रखें, जो तुमने करना है। फाइनेंस के मैनेजर को बुलाया और बोला जिसका प्रपोजल रोकना नहीं कभी, मुझे पता है कि ये कोई पैसे खाने वाली बात नहीं करेगा। जो प्रपोजल जाता था वो आ जाता था मेरा होके। तो अब ऐसे डेडिकेटेड लोग कहाँ चले गए नहीं भाई? अब वो बस ये डेडिकेटेड भी होता है और फिर विल पावर से चेयरमैन के पास होनी चाहिए हाँ, कि देखिए ना, आप मुझे बताएं केपीटी का कहाँ नाम आता है? अब नहीं आता। नहीं आता ना। अच्छा, अब केपीटी के फुटबॉल टीम भी थी, बॉक्सिंग टीम भी थी, 13 टीम है मेरे पास, क्रिकेट की भी थी। जी हाँ 13 टीमें थी। बैडमिंटन ठीक है, नेशनल बैडमिंटन। चैंपियन बने हम। हाँ बिल्कुल, बैडमिंटन में अब क्या नाम आता है कि पोर्ट से चोरी हो गई तो अखबार में खबर लगेगी। अरे भाई उसकी जगह ये अच्छी खबर लगवाओ ना। सही। अगर यहाँ पर हमारा प्लेयर बैडमिंटन में नंबर 2 भी हो जाता है तो नाम आएगा आपके, सुर्खी आएगी ठीक कि है, नेशनल बैंक जीत गई, केपीटी नंबर 2 है। ठीक है। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाह नईम जफ़र, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, हमसे बात कर रहे थे। ओलंपिक्स के हवाले से भी हमने बात की, मोहम्मद तालिब से बात की, उसके अलावा नताशा सुहेल से बात की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।